ओम श्री सद्गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय गुरु। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमन। परम पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में श्रृंखला के अंतर्गत आज हम उसका सप्तम भाग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसके पूर्व के भाग में हमने देखा था कि अपने एक शिष्य के शरीर पर निकल आए चकत्तों या पित्तियों को किस प्रकार पूज्य बाबा देवी साहब ने अपने मात्र 3 फूंकों के द्वारा दूर कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तत्पश्चात श्यामाचरण लाहिड़ी जी के शिष्य योगीवर पंचानन भट्टाचार्य जी महाराज के एक शिष्य जो डॉक्टर थे, गुरु महाराज के पास, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज अर्थात पूज्य बाबा देवी साहब के पास आए और उनसे उन्होंने योग शक्ति के द्वारा नाड़ी नियंत्रण का उदाहरण देखना चाहा और पूज्य बाबा देवी साहब ने वहीं एक किशोर को उनके संरक्षण में रखकर उसकी नाड़ी को सामान्य से अत्यंत धीमी करके, फिर सामान्य करके, फिर उससे तीव्र करके और अति तीव्र करके दिखला दिया, जिससे वे संतुष्ट होकर वहां से धन्य धन्य कहते हुए चले गए। उसके बाद परम पूज्य बाबा देवी साहब मायागंज भागलपुर पधारे, जहां प्लेग फैला हुआ था और वहां के निवासी अपने अपने घरों को छोड़कर आसपास के बगीचों में चले गए थे। उन्हीं में इनके प्रमुख शिष्य एडवोकेट राजेंद्र नाथ सिंह जी भी थे। जब बाबा देवी साहब को इनका पता चला तो इन्होंने उन्हें बुलवाया और बहुत डांट लगाई कि तुम भी छोड़कर भाग गए भय के मारे, क्या देवी मर गया है। तत्पश्चात हमने देखा था वहां से कि वो भागलपुर के बांका सब डिवीजन में बभन गांव गए, वहां से फिर भागलपुर आए और तत्पश्चात मुरादाबाद चले गए। अब हम लोग इसके आगे का प्रसंग देखेंगे 7वें भाग में, जिसका शीर्षक है जीविकोपार्जन करने का आदेश। तो आइए श्रवण करते हैं पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण का 7वां अंश। सन 1912 ईस्वी के फाल्गुन महीने में बाबा साहब भागलपुर से मुरादाबाद गए और दूसरे सब सत्संगी महाशयगण भी अपने अपने घरों को चले गए। इसी साल सावन महीने के आरंभ में ही मैं गुलाब दास जी से 50 रुपए पैंचा अर्थात उधार लेकर और उन्हें भी साथ लेकर, जिनसे उधार लिया उन आदरणीय श्री गुलाब दास जी को भी साथ लेकर बाबा साहब की सेवा में 6 महीने तक ठहरने के लिए गया। ये जो आदरणीय गुलाब दास जी हैं, इनके बारे में पाद टिप्पणी में सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बतलाते हैं कि ये जिला पुरैनिया ग्राम परोरा के रहने वाले थे। पहले से ये कबीरपंथी साधु थे, फिर बाबा साहब से भी दृष्टि योग का इन्होंने भजन भेद ले लिया था। बाबा साहब ने इनको आज्ञा दी थी कि शब्द भेद का उपदेश तुम लाला साहब से ले लेना। बाबा साहब कभी मुझे मेरा पूरा नाम लेकर पुकारते थे तथा कभी लाला कहकर। तो देखिए क्या कहते हैं पूज्य बाबा देवी साहब उनसे, गुलाब दास जी से, जिनको दृष्टि योग का
भेद पहले ही बतला दिया था कि अगर तुम्हें शब्द भेद के बारे में पता करना हो, उसकी दीक्षा लेनी हो, तो तुम लाला से अर्थात सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से ले लेना। और इन्हें 1909 ईस्वी में इन्होंने दीक्षा ली थी। उसके मात्र 3 वर्ष उपरांत सन 1912 ईस्वी में भागलपुर में ठहरने के अवसर पर ही बाबा साहब ने मुझको शब्द भेद बताकर आज्ञा की थी, अभी तुमको यह भेद इसलिए बतला देता हूँ कि यह तुम्हारे जानने में रहेगा, परंतु अभी तुम इसका अभ्यास मत करो। अभी लगातार 10 वर्षों तक केवल दृष्टि योग का अभ्यास करो। मैंने 32 वर्षों तक लगातार केवल दृष्टि योग का अभ्यास किया है। दृष्टि योग अभ्यास में मजबूत हुए बिना शब्द अभ्यास करना ठीक नहीं। उन्हीं गुलाब दास जी को लेकर ये बाबा साहब की सेवा में 6 महीने तक रुकने के विचार से गए थे। आगे बाबा साहब यहाँ अताई मोहल्ले में विराजते तथा सत्संग करते थे। जिस दिन हम लोग वहां पहुंचे, उसके दूसरे दिन बाबा साहब ने मुझसे पूछा कि यहाँ तुम लोग कितने दिनों तक ठहरोगे? मैंने अर्ज किया, 6 महीने तक ठहरने की इच्छा करके आया हूँ। बाबा साहब ने पूछा, खर्च का क्या प्रबंध है? मैंने कहा कि 50 रुपए साथ में लेकर आया हूँ, जिसमें से आने में कुछ खर्च हो गए हैं। बाबा साहब ने पुनः पूछा, ये 50 रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने गुलाब दास जी को बताकर कहा, उनकी ओर इशारा करके कहा कि इनसे पैंचा उधार लेकर आया हूँ। बाबा साहब ने कहा, तुमने बहुत बुरा काम किया है। उधार लेना बहुत बुरी बात है। यदि तुम अभी मर जाओ तो यह उधार कौन चुकाएगा? तुम अभी यहाँ से लौट जाओ और इसका पैसा वापस कर दो। मैंने कहा, मैं आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु 4 दिन तो रहने दिया जाए। बाबा साहब ने कृपा की और 4 दिन तक रहने की आज्ञा मिल गई। देखिए कितना कठोर अनुशासन था परम पूज्य बाबा देवी साहब का। उधार लेना कितनी बुरी बात है। हम जो बात बात पर उधार ले लिया करते हैं, यह प्रसंग सीखने लायक है। इन 4 दिनों के अंदर एक दिन बाबा साहब ने मुझसे पूछा, तुमने अपनी जीविका के लिए क्या स्थिर प्रबंध किया है? मैंने कहा, ऐसा कुछ स्थिर प्रबंध तो नहीं कर सका हूं, परंतु अपना खर्च चलाने के लिए अपने पिताजी से मैंने अंदाजन 2 बीघा खेत केवल 2-3 वर्षों के लिए ही लेकर आबाद कराया है। बाबा साहब ने आज्ञा की, इस तरह साल-साल की खेती तुमसे ठीक-ठीक नहीं चल सकेगी। कुछ साल तक कर लोगे, लेकिन आगे का जो जीवन है सन्यासी का, प्रचार इत्यादि का, भाव ये था कहने का, तब ये बार-बार खेती कैसे करवा सकोगे रह के? इसलिए वो कहते हैं कि इस तरह साल-साल की खेती तुमसे ठीक-ठीक नहीं चल सकेगी। तुम ऐसी खेती करो जिसमें कई साल तक मेहनत करो और बाद को वह मेहनत छूट जाए और वही तुम्हारी जीविका के लिए स्थायी संपत्ति हो। इसलिए तुम जाकर 2 बीघे बांस और 1 बीघा केले का बाग लगाओ। मैं बहुत देर तक चुप रहा, क्योंकि मुझको इस आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन मालूम होता था। साथ ही मैं यह भी सोचता था कि बांस से आमदनी तो 9-10 वर्षों तक परिश्रम कर बांस की देख रेख करने पर हो सकती है। इतने ही दिनों के अंदर यदि शरीर छूट जाए तो इससे जीवन के लिए लाभ नहीं होगा, परिश्रम ही परिश्रम रहेगा। बहुत देर तक मुझे चुप देखकर बाबा साहब ने फिर मुझसे कहा, तुम चुप बैठ गए, बोलते क्यों नहीं?
मैंने प्रार्थना की कि 8-9 वर्षों के पहले बांसों से आमदनी नहीं आ सकती है। मेरा मन सोचता है कि यदि इसके पूर्व ही यह शरीर छूट गया, तो बांस लगाने का यह परिश्रम किस काम में आएगा। इस पर बाबा साहब ने डांट कर कहा, अरे तू मुझको ज्ञान सिखाता है। तू कहता है यदि मैं इसके अंदर मर गया, और मैं कहता हूं कि यदि तू 100 वर्ष जीवित रह गया तो क्या खाएगा, किस तरह अपना जीवन निर्वाह करेगा। मैंने फिर प्रार्थना की कि इस संबंध में मेरे लिए और भी अड़चन की बात यह है कि मैं पिताजी से जमीन मांग नहीं सकता हूँ, और जमीन खरीद कर बांस लगाने के लिए जो रुपए चाहिए सो मेरे पास नहीं है। इसलिए इस काम को करने का मुझको साहस नहीं होता। इस पर गुरु महाराज ने मेरे सामने 80 रुपए गिन कर रख दिए और बोले, लो इन रुपयों को ले जाओ और अपने काम में लगाओ। कम जाए तो मुझसे, कम जाए मतलब अगर कम पड़ जाए तो मुझसे फिर मंगा लेना, और जब बांस बाड़ी से आमदनी आवे तो लौटा देना। रुपये को देखकर और बाबा साहब के वचनों को सुनकर मुझको तुलसीकृत इस चौपाई का टुकड़ा याद आया, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। ये गुरु का ऋण रह जाएगा, ये बहुत चिंता, इसे सोचकर मन में बड़ी चिंता हो रही है। अपने भीतर डर सा लगा। मैंने रुपए को नहीं छुआ और हाथ जोड़कर विनय किया। जब सतगुरु महाराज की मेरे लिए इतनी बड़ी मौज और शुभेच्छा है, तब गुरु महाराज की आज्ञा के अनुकूल मैं अवश्य ही करूंगा और कर सकूंगा। रुपयों का प्रबंध मुझको केवल सतगुरु महाराज की शुभेच्छा के प्रसाद से पुरैनिया में ही हो जाएगा। इन रुपयों को ले जाने की आवश्यकता मुझको नहीं है। मेरी बातों को सुनकर गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। कहते हैं इसके पहले जो वर्णन हुआ था, जब सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पूज्य पिताश्री का प्रार्थना पत्र पूज्य बाबा देवी साहब के यहाँ आया था, तो उन्होंने गुरु महाराज को मुरादाबाद से इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया था कि जाओ और अपने पिताजी के घर पर रहकर ही ध्यान अभ्यास करो, वहाँ रहने के बदले में उनका कुछ काम कर दिया करना। उनका आदेश पाकर वे मुरादाबाद से अपने गांव सिकलीगढ़ धरहरा लौट आए और वहां पर खाद्यान्न संचय के उद्देश्य से बनाए गए कक्ष को, जिसे उस समय मुनहर कहते थे, उनमें से एक मुनहर को ही उन्होंने अपनी साधना कुटी बना लिया और उसी में रहकर ध्यान करने लगे। वह साधना कुटीर अभी आपके समक्ष पर्दे पर है। जब इसमें रहकर वो ध्यान करते थे, उस समय चूंकि वो अपने ब्राह्मण से नहीं किन्हीं और से दीक्षा लेकर आए थे, तो गांव के लोग इनसे बड़े नाराज रहते थे। इनकी जाति पाति का कोई ठिकाना नहीं रहा, कोई इनके समीप भी नहीं आता था। लेकिन जिज्ञासावश वहीं के एक पूज्य रामीदास जी इनके पास आकर इनसे बातें करते, और फिर उन्होंने गांव वालों को कहा कि बिना सत्य जाने अपने मन से अटकलें लगाना अच्छी बात नहीं है। आप जाकर उनसे बात करके देखिए तो उनका ज्ञान कितना अच्छा है। और तब कहते हैं कि वहीं पर एक पुराने बुजुर्ग कबीर पंथी साधु थे। वे यह सब सुनकर गुरु महाराज के पास आए, उनसे वार्तालाप किया और लौटकर गांव वालों को कहा कि मैंने हमारे गांव में एक बहुत पुराने कबीरपंथी साधु थे, उनसे सुना था कि ध्यान करने की भी एक जुगत होती है, और लगता है कि मेहीदास जी को वह युक्ति कहीं किन्हीं पहुंचे हुए महात्मा से मिल गई है। सचमुच उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। उनके इस कथन का, क्योंकि उनकी गांव में बहुत प्रतिष्ठा थी,
ग्रामवासियों पर इतना असर पड़ा कि एक-एक करके धीरे-धीरे बहुत लोग गुरु महाराज के पास आने लगे और होते-होते इतने लोग आने लगे कि यह साधना कुटीर, यह मुनहर आकार में छोटा पड़ने लगा। ऐसा होता देखकर हमारे सद्गुरु महाराज के पूज्य पिताश्री ने, जो उदार हृदय थे, वहीं बगल में एक अलग से सत्संग के लिए कक्ष बनवा दिया, जहाँ पर रहकर ये जो इनसे मिलने आगंतुक आते, उनसे वार्तालाप करते, उनके साथ सत्संग किया करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही है वो सत्संग कक्ष जिनमें सद्गुरु महाराज की तस्वीर के दाहिनी ओर उनकी पूज्या बड़ी बहन पूज्या झूलन दाई जी की भी तस्वीर दिखाई देती है। और जो गुरु महाराज ने इन्हें बांस की और केले की खेती करने का आदेश दिया, उस आदेश को लेकर जब ये वापस आए तो आकर यहाँ पर इन्होंने अपने हाथों से परिश्रम करके बांस और केले की खेती की। और ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये और ये वही खेत हैं जहाँ कालांतर में उनके शिष्यों ने बांस और केले हटाकर वहाँ पर मकई और मूंग की खेती करने लगे। कुछ वर्ष पहले जब मुझे सौभाग्य मिला था सिकलीगढ़ धरहरा जाने का, तो ये चित्र मैंने अपने कैमरे से खींचे थे, जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 4 दिनों के बाद जब मैं गुलाबदास के सहित बाबा साहब को प्रणाम करके मुरादाबाद से वापस लौटने लगा, तब बाबा साहब ने 32 रुपए के घट रामायण और बाल का आदि उत्तर का अंत ये टीका लिखी हुई थी पूज्य बाबा देवी साहब के द्वारा घट रामायण की भूमिका में। तो ये एक इनके द्वारा रचित पुस्तक और घट रामायण जो कि हाथरस के संत तुलसी साहब की थी, इन दोनों पुस्तकों का जिनका मूल्य 32 रुपए था, तब बाबा साहब ने 32 रुपए के घट रामायण और बाल का आदि उत्तर का अंत देकर आज्ञा की, इनको बेच लीजियो और रुपए से अपना काम चलाइयो, आमदनी होने पर फिर वापस कर दीजियो। जो आज्ञा कहकर मैं उन्हें प्रणाम कर वहां से चल पड़ा। पुस्तकें बिक्री होने के बाद मैंने वे पैसे उनको वापस कर दिए। इस प्रकार उनके संस्मरण का ये 7वां भाग यहीं समाप्त होता है। इसके बाद एक और प्रेरक प्रसंग लेकर इसके 8वें संस्करण में आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय गुरु। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया अपने विचार, न आई हो तो इसे और अच्छा करने के अपने सुझाव अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जिन्होंने इस वाहिनी को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे इसे स्वीकार और सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्द ही मिलेंगे इसी संस्मरण के अगले हिस्से में। सादर प्रणाम। जय गुरु।